नमस्कार, मैं हूं मनीष। भारत के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी के ग्रुप पर एक बड़ा आरोप लगा है। जाने माने अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने आरोप लगाया है कि अडानी समूह शेयरों में हेरफेर करने और अकाउंटिंग धोखाधड़ी में शामिल है। हिंडनबर्ग ने बताया है कि यह बात 2 साल की जांच के बाद सामने आई है। हिंडनबर्ग ने कहा है कि इसकी 2 साल की जांच से पता चला है कि 218 बिलियन अमेरिकी डॉलर वाला अडानी ग्रुप स्टॉक हेरफेर और अकाउंटिंग धोखाधड़ी योजना में शामिल है। इसके अलावा रिसर्च संस्था ने कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। मसलन उसने अडानी के भाइयों की भूमिका को बेहद संदिग्ध करार दिया है। खाड़ी में रहने वाले गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी को सेल कंपनी और मनी लॉन्ड्रिंग में प्रमुख भूमिका निभाने के लिए चिन्हित किया है। इसके साथ ही उसने कई आर्थिक अपराध के मामलों में उनके भाइयों और रिश्तेदारों के होने और फिर उनकी गिरफ्तारियों का पूरा ब्यौरा भी दिया है। आगे और भी जानकारी है, पर पहले ये जानना ज़रूरी है कि आखिर इस तरह का रिपोर्ट जिसने दिया है वो है कौन। एक एम्बुलेंस ड्राइवर ने चाबी भरी और अडानी के रेत का महल दरकने लगा। डंकापति ने पूरे देश की संपत्ति और 140 करोड़ लोगों का मुस्तकबिल दांव पर लगाकर यह रेत का महल बनवाया है। एक झटके में अडानी के 6.1 अरब डॉलर डूब गए। हिंडनबर्ग रिसर्च नाम की संस्था ने 2 साल के रिसर्च के बाद ये रिपोर्ट प्रकाशित की है और बताया है कि कैसे अडानी का पूरा साम्राज्य भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, झूठ और लूट पर टिका है। इसके लिए मॉरिशस रूट से लेकर सेल कंपनियों तक का सहारा लिया गया है। इस रिपोर्ट से कॉरपोरेट जगत में सनसनी सी फैल गई है। इस संस्था के फाउंडर हैं नाथन एंडरसन, जो कभी एम्बुलेंस ड्राइवर हुआ करते थे। एंडरसन ने 2017 में हिंडनबर्ग रिसर्च की स्थापना की थी, जिसका मकसद मानव निर्मित आपदाओं और वित्तीय गड़बड़ियों की पड़ताल करना है। हिंडनबर्ग के मुताबिक अडानी समूह अभी भी किसी कारपोरेट से ज़्यादा एक परिवार की कंपनी के तौर पर ऑपरेट करता है, जिसके चलते उसकी 4 कंपनियां अपने अस्तित्व के लिए खतरों का सामना कर रही है। बेहद लंबी रिपोर्ट में उसने अडानी समूह के कई पुराने कर्मचारियों और निदेशकों से बातचीत की है। अमेरिकी शोधकर्ता के मुताबिक अडानी समूह के संस्थापक और अध्यक्ष गौतम अडानी ने मोटे तौर पर 120 बिलियन अमेरिकी डॉलर का शुद्ध मूल्य अर्जित किया है, जो पिछले 3 सालों में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया है। इससे कंपनी को इस अवधि में 819% की औसत वृद्धि हुई है। बड़ी अजीबोगरीब बात है। हिंडनबर्ग रिसर्च के इस आरोप पर अडानी समूह ने कहा है कि दुर्भावनापूर्ण, निराधार, एक तरफा और उनके शेयर बिक्री को बर्बाद करने के इरादे से इस तरह का रिपोर्ट सामने लाया गया है। यह रिपोर्ट अडानी समूह के प्रमुख अडानी एंटरप्राइजेस की 20,000 करोड़ रुपए की फॉलो ऑन शेयर बिक्री से पहले आई है। समूह फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर यानी एफपीओ 27 जनवरी से शुरू होना था और 31 जनवरी को बंद होना था। अडानी समूह इस रिपोर्ट के बाहर आने पर प्रतिक्रिया देते हुए कह रहा है कि इन आरोपों की तथ्यात्मक जांच के लिए समूह से संपर्क किए बिना ही इस रिपोर्ट के बाहर आने से वे एकदम से हैरान हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट कैरिबियाई देशों मॉरिशस और संयुक्त अरब अमीरात तक फैले टैक्स हेवन देशों में अडानी परिवार के नियंत्रण वाली मुखौटा कंपनियों के नेक्सस का विवरण है, जिसके बारे में दावा किया गया है कि इनका इस्तेमाल भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग और करदाताओं की चोरी को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता है, जबकि धन की हेराफेरी समूह की सूचीबद्ध कंपनियों से की गई थी। रिपोर्ट में इस बात का भी इशारा किया गया है कि विदेश में होने वाला अडानी का सारा कारोबार उनके बड़े भाई विनोद अडानी के जरिए संचालित किया जाता है। रिसर्च समूह का कहना है कि जांच के दौरान गौतम अडानी के एक विश्वसनीय और अडानी समूह के एक पूर्व निदेशक ने बताया कि विनोद अडानी लगातार मध्य पूर्व में रहते हैं। वह दुबई में अडानी समूह के हितों का ख्याल रखते हैं। समूह की कंपनियों ने पर्याप्त कर्ज भी ले रखा है। इसमें ऋण लेने के लिए अपने बढ़े हुए स्टॉक के शेयरों को गिरवी रखना तक शामिल है। इसने पूरे समूह को एक अनिश्चित वित्तीय स्थिति में डाल दिया है। इधर अडानी समूह ने कर्ज संबंधी चिंताओं को बार बार खारिज किया है। इसके मुख्य वित्तीय अधिकारी जोगसिंदर सिंह ने 21 जनवरी को ही कहा था कि किसी ने भी हमारे सामने कर्ज की चिंता नहीं जताई है, किसी एक निवेशक ने भी नहीं।
हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अडानी समूह पर मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी और भ्रष्टाचार से जुड़े 4 मामलों की जांच चल रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अडानी फैमिली के सदस्य भी मॉरिशस, संयुक्त अरब अमीरात और कैरेबियाई द्वीप समूह जैसे टैक्स हेवन में सेल कंपनियों का संचालन करते हैं और इन पर भी धोखाधड़ी का आरोप है। इसके अलावा रिपोर्ट में अडानी परिवार के अवैध गतिविधियों में शामिल होने का भी आरोप लगाया गया है, जिसमें अडानी समूह के खिलाफ विभिन्न दौरों में सरकारी एजेंसियों की तरफ से की गई जांचों का हवाला भी दिया गया है, जिसमें भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स दाताओं के फंड की चोरी समेत तमाम क्षेत्रों का हवाला दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें तकरीबन $17 बिलियन की राशि शामिल है। फर्म का मानना है कि अडानी समूह दिन के उजाले में बड़ा और खुला फ्रॉड करने में सक्षम है, क्योंकि निवेशक, पत्रकार, नागरिक और यहां तक कि राजनेता भी बदले की कार्रवाई से उसके खिलाफ बोलने से डरते हैं। फर्म ने अडानी समूह द्वारा किए गए 88 अधिग्रहणों को चिन्हित किया है। रिपोर्ट के आखिर में फर्म ने अडानी समूह से कई सवाल पूछे हैं और उन पर उससे जवाब की अपेक्षा भी की है। एंडरसन की संस्था ने अडानी समूह को 88 सवाल भेजे थे। अडानी समूह जवाब देने की जगह मीडिया में गाना गा रहे हैं। डंकापति ने देश की कुल रिजर्व संपत्ति का आधा अपने दोस्त को सौंप दिया है। वह जिस द्रुत गति से अमीर हुआ है, तय है कि उसी गति से डूबेगा भी, पर साथ में देश को भी ले डूबेगा। इसलिए अब भी वक्त है, संभल जाइए। शुक्रिया।